नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मंदार वाघरालकर, इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट नागपुर से। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी की वजह से जो अलग अलग तरीके न्यूरोलॉजिकल बीमारी या लक्षणों के बारे में। इसमें सबसे पहली एंड कॉमन लक्षण होता है पैरेस्थेशियास, जिसे हम टिंगलिंग यानी झुंझुनी या फिर नमनेस भी, सुनपना भी कहते हैं, जिसके साथ दर्द या जलन भी हो सकता है हाथों और पैरों की नसों में। अधिकांश केसेस में ये जो झुंझुनी या सुनपना रहता है वो धीरे धीरे पहले पैरों में चालू होता है या फिर हाथ में भी हो सकता है या फिर दोनों तरह हाथ और पैरों में सेम सब्सिक्वेंटली चालू हो सकता है। जिन पेशेंट्स में समय पे B12 का इंजेक्शन या सप्लीमेंट नहीं मिल पाता, उन लोगों में ये झुंझुनी या फिर सुनपना धीरे धीरे पैरों से ऊपर भी चढ़ता है। ये कभी कभी ये नाभि तक आके पेट तक आते रुक जाता है, जिसे हम कहेंगे पॉलीन्यूरोपैथी। इसके अलावा जो बीमारी के लक्षण होते हैं जो B12 की कमी के कारण हमको दिखते हैं वो है SSAD, मतलब सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो मुख्य तरह गर्दन से निकलती जो नसों का गुच्छा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अंदर जो मेन दो ट्रैक्स होते हैं जिसे हम पोस्टीरियर कॉलम कहेंगे और दूसरा होता है पिरामिडल ट्रैक्स, वो B12 के कमी के वजह से सूखने लगता है एंड समस्या का कारण बन सकता है। इसमें मरीज को तरह तरह के लक्षण आने लगते हैं। सबसे जो कॉमन होता है जैसे कि मरीज को जमीन का पोजीशन चेंज नहीं रहता, संतुलन बिगड़ना धीरे धीरे लगता है जो ज़्यादा अंधेरे में रात में होता है, या फिर आप मरीज को बोलो आंखें बंद कर दे तो पेशेंट एक ही तरह एक जगह पे झूलने लगता है, बैलेंस नहीं रख पाता। इसके साथ पिरामिडल ट्रैक्ट्स के कुछ लक्षण जैसे हाथ पैर में कमजोरी आना, जकड़न होना, ये भी हो सकता है अगर B12 की कमी हो तो। कुछ मरीजों में हमने ये भी देखा गया है कि विजुअल इम्पेयरमेंट्स यानी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। किसी किसी को अगर लंबे समय तक B12 की कमी रहती है तो नज़र की कमजोरी परमानेंट भी हो सकती है। पर अगर एक मुख्य समस्या होती है B12 की कमी के, जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया, मतलब याददाश्त में कमजोरी होना या फिर कॉग्निशन के जो अलग अलग डोमेन्स रहते हैं वो भी खास स्तर का कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज अपने दिनचर्या का काम नहीं कर पाता। इसके साथ हमने देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स को साइकेट्रिक लक्षण भी होने लगते हैं, जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। अकेले अकेले मरीज रहने लगता है, उसको मूड चेंजेस आने लगते हैं, फोकस या फिर एक चीज़ पे अटेंशन नहीं रख पाता, हर चीज़ों से रुचि कम हो जाती है। कुछ में तो साइकोटिक सिम्टम्स भी जैसे हेलुसिनेशंस हो या फिर डिल्यूजन्स हो, ये भी होते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें दिखने लगती है मरीज को कुछ रियल में नहीं होती। आखिरी में B12 का अगर लंबे टाइम तक अगर कम हो तो मरीज को कोमा की भी रिस्क रह सकती है। तो इन सभी लक्षणों के साथ B12 डेफिशिएंसी के कारण हमारे शरीर में होमोसिस्टिन नाम का एक केमिकल बढ़ने लगता है, जिसके कारण खून में छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लगते हैं जो आगे जाके ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस का रिस्क भी बन सकते हैं। ये सारे जो मैंने आपको न्यूरोलॉजिकल लक्षण आपको बताए, इसके साथ कुछ नॉन न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी होते हैं B12 की कमी की वजह से। जैसे इंपॉर्टेंट है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होगा, ग्लोसाइटिस जिसमें जीभ चिकनी हो जाती है, या जो कुछ पेशेंट्स में हमारे नक्कल यानी फिर डार्क होने लगते हैं, हाइपरपिगमेंटेड होने लगते हैं, जो कि एक सबसे कॉमन संकेत हो सकता है आपको B12 की कमी हो। एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जो पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादा वेज खाते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग हाइब्रिड या नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जिनकी कोई सर्जरी हुई हो या लंबे समय तक पेट का इन्फेक्शन रहा हो या फिर TB हुआ हो जिसमें B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सो अगर आप किसी को हाथ या पैर में झुंझुनी होना हो, बैलेंस की दिक्कत होना हो, नक्कल हाइपरपिगमेंटेशन होना या फिर गर्दन झुकने पे जो तेज़ बैक पेन होता है, शार्प शूटिंग, ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको B12 डेफिशिएंसी के कारण दिखते हो तो तुरंत आप एक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह कराएं। B12 से होने वाले मैक्सिमम लक्षण पूरी तरह रिवर्स हो सकते हैं अगर आप समय पे B12 का सप्लीमेंट चालू करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेड बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।